हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं 5 जुलाई 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किसे चुना गया है? तो नीदरलैंड के अगर देखा जाए नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो नए प्राइम मिनिस्टर अगर देखा जाए डिक शूफ हैं। तो यानी अगर देखा जाए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब ये जो बने हैं ये किसके स्थान पर बने हैं? ये मार्क रूटो के स्थान पर बने हैं। और मार्क रूटो अगर देखा जाए तो मार्क रूटो ये बने हैं नाटो के नए अध्यक्ष। तो ये नाटो में है। और अगर हम बात करें डिक शूफ, तो डिक शूफ अगर देखा जाए तो ये किसी भी पार्टी के नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पर गठबंधन वाली सरकार बनी है, तो इस कारण ये किसी पर्टिकुलर एक पार्टी के नहीं है, गठबंधन वालों ने बनाया है अलायंस के द्वारा। अब दूसरा जो मार्क रूटो थे, अब वो नए बन गए हैं नाटो के। मार्क रूटो नाटो के नए अध्यक्ष बन गए। और नाटो की अगर हम स्थापना की बात करें तो 1949 में हुई थी। और उस समय अगर देखा जाए इसमें जितने देश थे, आज वर्तमान में लगभग इसमें 32 देश हैं। और नवीनतम देश अगर देखा जाए, आपको याद रखना है, तो इसमें स्वीडन हमारा नवीनतम देश है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीदरलैंड में एक स्थान बड़ा ही फेमस है, द हेग। और द हेग में अगर बात आती है तो द हेग में हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो द हेग में स्थित है। दूसरा अगर आता है तो अगर हम बात करें इसी में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने जज हैं, तो लगभग अगर देखा जाए इसमें 15 जज होते हैं। और अगर इन जजों के कार्यकाल की बात करें तो इसमें हमारा लगभग अगर देखा जाए 9 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो ये द हेग में है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा अगर देखा जाए क्लाउडिया शिनबॉम, तो ये अगर बात आएगी तो ये बनी है मैक्सिको की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो ये मैक्सिको की हैं और महिला पीएम बनी है। तो पहली महिला है जो मैक्सिको में बनी है। तो ये सभी बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही राइनोटोप परियोजना का संबंध किससे है? तो राइनोटोप परियोजना अगर देखा जाए तो राइनो नाम से ही पता चल जाता है कि राइनो मतलब अगर देखा है गेंडा, अगर देखा जाए परियोजना की बात चल रही है। तो ये ऑप्शन सी हमारा गेंडा की बात कर रही है। अब इस परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इस परियोजना की शुरुआत अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई है साउथ अफ्रीका में, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक सींग वाले गेंडों के लिए काफ़ी फेमस है। और भारत में भी एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं, भारत में असम में पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। अब यहाँ दक्षिण अफ्रीका के जो वैज्ञानिक हैं, क्योंकि जो गेंडे का सींग होता है उसका कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दवाइयाँ वगैरह तस्करी वगैरह में प्रयोग होता है, तो इसीलिए गेंडों का अवैध शिकार होता है। अब दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने जो राइनो है, राइनो के जो सींग है उसको रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा अगर देखा जाए उसे भर दिया है, जिस कारण अब जो गेंडों का अवैध शिकार होगा उसमें कम होने में मदद मिलेगी। और ये जो साउथ अफ्रीका में हुआ है, तो यहाँ एक जगह है, तो यहाँ पर है लिम्पोपो राइनो रिजर्व। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर हुआ है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने लिम्पोपो राइनो रिजर्व में एक जो गेंडे के सींग है उसके ऊपर रेडियोधर्मी पदार्थ लगाया, जिससे उसके अवैध शिकार को रोका जा सके। अब लिम्पोपो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिम्पोपो एक नदी है जो आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली अगर कोई नदी है तो कौन सी है? लिम्पोपो नदी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि भारत में बाघ प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से हुई है? 1973 से। और अगर हम बात करें कि एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत जो हुई है वो 1992 से हुई है। इसके अलावा भारत में जो गेंडा पाया जाता है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर है? ये आपका असम में है। तो ये सभी बातें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमडिक एलिफेंट प्रारंभ किया है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमडिक एलिफेंट, तो नोमडिक एलिफेंट अगर देखा जाए ये भारत और प्लस मंगोलिया ने मिलकर शुरू किया है। तो यानी आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर है मंगोलिया। तो नोमडिक एलिफेंट अभ्यास भारत ने मंगोलिया के साथ मिलकर शुरू करा है। और यह वार्षिक होता है, यानी ये हर साल अगर देखा जाए आयोजित होता है। और अगर बात करें कि इस साल जो होस्ट है इसका, तो इस साल जो होस्ट है तो वो हमारा अगर देखा जाए
अपना ही देश भारत है। और ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है उमरोई, और उमरोई पड़ता है मेघालय में। और इससे पहले उमरोई में अगर देखा जाए एक और भी अभ्यास हुआ था जिसका नाम था शक्ति। और शक्ति अभ्यास जो हुआ था ये हमारा भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, ये भी उमरोई नामक स्थान पर हुआ था। और अगर हम बात करें नॉर्डिक एलिफेंट, तो ये लगभग अगर देखा जाए हमारा 16वें क्रम का इस बार अभ्यास है। इस बार 16वें क्रम का, हर बार वार्षिक होता है, तो एक बार मंगोलिया होस्ट करता है और एक बार भारत होस्ट करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें मंगोलिया की, तो मंगोलिया अगर देखा जाए तो मंगोलिया से एक बड़ा ही फेमस व्यक्ति है चंगेज़ खां। तो चंगेज़ खां मंगोलिया का ही था, और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि ये रूस और चीन के बीच में है। और अगर हम बात करें कि विश्व का जो पहला अगर देखा जाए जो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, तो विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री अगर देखा जाए तो वो आपका है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा जो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है तो वो हमारा अगर देखा जाए मंगोलिया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOP-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ये एक पृथ्वी अवलोकन है कि मतलब पृथ्वी के निगरानी के लिए, पृथ्वी के अवलोकन के लिए सैटेलाइट को भेजा है। तो अब इस सैटेलाइट को जो भेजा है वो जापान के द्वारा भेजा गया है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जापान। और इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, वैसे एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए आप ध्यान रख सकते हैं कि एडवांस लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो अगर देखा जाए तो ये एडवांस जो लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसके लिए है, और ये जापान की जाक्सा जो एजेंसी है उसके द्वारा शुरू किया गया है। और इसको भेजने का काम जो करेगा वो करेगा H3 रॉकेट। तो H3 रॉकेट द्वारा भेजा जाएगा, और इसमें कंपनी की है जाक्सा, और प्लस अगर देखा जाए एक और कंपनी है मित्सुबिशी। तो मित्सुबिशी और जाक्सा दोनों ने मिलकर इस रॉकेट को बनाया है H3, और इसी के द्वारा अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक उपग्रह ALOP-4 लॉन्च किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में UPSC के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो 1 लाख का अगर देखा जाए कि जो UPSC है, जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद उनका जो मेंस का एग्ज़ाम है तो उन्हें अगर देखा जाए 1 लाख रुपए अगर देखा जाए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और यह जो कंडीशन है, ये कंडीशन अगर देखा जाए भारत के जो कोयला मंत्री हैं, तो कोयला मंत्री अगर देखा जाए जी किशन रेड्डी, तो जी किशन रेड्डी ने अगर देखा जाए इसकी शुरुआत की बात कही है। और इसके अंतर्गत अगर देखा जाए 1 लाख रुपए जो मिलेगा मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो वो SC ST और महिला, इसके अलावा अगर देखा जाए थर्ड जेंडर, इनको ये पैसा मिलेगा। और ये जो पैसा देगी तो ये देगी अगर देखा जाए कोल इंडिया लिमिटेड, तो कोल इंडिया लिमिटेड देगी। अब इसके लिए इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये पोर्टल है आपका निर्माण पोर्टल, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया, निर्माण पोर्टल। अब इसी में अगर हम बात करें कि निर्माण पोर्टल के अलावा और भी हमारे इंपॉर्टेंट पोर्टल है, तो एक संज्ञान पोर्टल है, ये RPF ने अगर देखा जाए RPF ने लॉन्च किया था, जो 3 नए कानून हैं उनकी जानकारी देने के लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए जो हमारा सूची पोर्टल है, तो सूची पोर्टल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी की सूची बनाकर तैयार करी जाएगी, तो कौन से पोर्टल पर? सूची पोर्टल पर। तो नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वायुसेना प्रमुख, जो हमारे वायुसेना प्रमुख हैं वो हैं VR चौधरी। तो VR चौधरी ने अगर देखा जाए तो VR चौधरी ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। इसमें जितने भी अगर देखा जाए हथियार होते हैं उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इसका जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो दिया जाएगा हैदराबाद, यानी ऑप्शन ए इसका हमारा राइट आंसर है। और हैदराबाद में भी एक एयरपोर्ट है, क्योंकि वायुसेना की बात चल रही है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये है बेगम पेट एयरपोर्ट। तो बेगम पेट एयरपोर्ट पर अगर देखा जाए तो हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया गया, और यहाँ पर इससे जितने भी हथियार हैं उन सभी की ट्रेनिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें कि भारत का जो पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल है उसकी स्थापना भी अगर देखा जाए कहाँ की गई है, तो वो अमरावती में की गई है। तो ये तो है भारत का हथियार प्रणाली स्कूल। और अगर हम अमरावती में बात करें तो अमरावती में पहला उड़ान प्रशिक्षण स्कूल खोला गया है।
और ये जो खोला है ये खोला है एयर इंडिया के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो बात आती है हमारी वायुसेना प्रमुख। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे सेना प्रमुख कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। इसके अलावा नौसेना प्रमुख कौन है, तो दिनेश कुमार। इसके अलावा भारत के जो दूसरे हमारे CDS हैं वो हैं अनिल चौहान। और इसके अलावा अगर देखा है भारत के जो NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो है अजीत डोभाल। इन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में AI सम्मेलन ग्लोबल इंडिया AI समिट कहाँ प्रारंभ हुई है। तो ग्लोबल इंडिया समिट अगर देखा जाए ये अब AI से रिलेटेड है, तो ये हमारी समिट नई दिल्ली में हुई है, यानी ऑप्शन डी इसका हमारा राइट आंसर है, नई दिल्ली। अब नई दिल्ली में अगर देखा जाए ये लगभग 2 दिन तक अगर देखा जाए आयोजित होगी, और इसका जो करा जाएगा वो हमारा MIT यानी अगर देखा जाए जो मंत्रालय है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, तो ये हमारा इस मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाएगी। और ये AI के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात करेगी और इसके लिए नए नए भाषाओं को लॉन्च करने की बात कहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये तो हमारा जो चल रहा है वो भारत में चल रहा है, इसके अलावा इससे पहले हमारे ग्लोबल समिट 2 और हुए। तो हमारा जो पहला अगर देखा जाए ग्लोबल AI के लिए समिट हुआ था वो हुआ था ब्लेचले में, तो ये नाम आपको याद रखना है कि ब्लेचले अगर देखा जाए ये है यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में। और हमारा दूसरा जो समिट हुआ था, दूसरा समिट अगर देखा जाए तो सियोल में हुआ था, और सियोल अगर देखा जाए तो ये है आपका दक्षिण कोरिया में। तो पहला ग्लोबल AI समिट हुआ था ब्लेचले में, दूसरा हुआ है सियोल में, और अभी हाल ही में अगर देखा है ग्लोबल इंडिया AI समिट ये कहाँ लॉन्च हो रहा है, ये हमारा अगर देखा जाए ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में, 2 दिन चलेगा। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NTR भरोसा पेंशन योजना कहाँ प्रारंभ हुई है। तो NTR भरोसा पेंशन योजना अगर देखा जाए तो ये शुरू हुई है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश का नाम याद रखना है आपको, आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और यहाँ अगर देखा NTR बड़ा फेमस नाम है, तो NTR अगर देखा जाए तो NTR यहाँ के काफ़ी फेमस अगर देखा जाए एक्टर थे, और उन्होंने ही तेलुगु देशम पार्टी, जो तेलुगु देशम पार्टी थी TDP, इसकी स्थापना करी थी, और वर्तमान में इसी की सरकार है। और जो NTR थे, NTR लगभग अगर देखा जाए तो 3 बार आंध्र प्रदेश के CM बने थे। और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए जो आंध्र प्रदेश के जो CM हैं, अब उन्हीं के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम रखा गया है NTR भरोसा पेंशन योजना। अब NTR भरोसा पेंशन योजना अगर देखा जाए तो कौन है, इसमें होगा क्या, इसमें अगर देखा जाए कि जो वृद्ध लोग हैं, विधवा हैं, इन्हें 4,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। इसके अलावा विकलांग व्यक्तियों को 6,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी। और अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए किसी को अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसे 15,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। और अगर बात करें कि आंध्र प्रदेश की अगर देखा जाए राजधानी, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी अब नई बन गई है वो बन गई है अमरावती। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सभी बातें याद रखनी है। और आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM इस समय वर्तमान में कौन है, तो जो साउथ के बड़े ही फेमस स्टार हैं पवन कल्याण, तो वो आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM हैं। और अगर हम बात करें CM तो वो है चंद्रबाबू नायडू। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सेफेरो फॉरेक्स कार्ड, तो प्रीपेड सेफेरो फॉरेक्स कार्ड किसने लॉन्च किया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए, मतलब ऐसे छात्र जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका जितना भी खर्च होता है तो उसके लिए कार्ड, प्रीपेड कार्ड सेफेरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया गया है। और ये कार्ड जो लॉन्च किया गया है, तो ये कार्ड अगर देखा जाए हमारा ICICI बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो यानी ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी ICICI बैंक। अब अगर हम बात करें कि अगर देखा जाए ICICI बैंक क्यों फेमस है, क्योंकि ICICI बैंक अगर देखा जाए जैसे हमारा भारत में विश्व की जो सबसे बड़ी भारत में अगर देखें हम कि भारत की सबसे बड़ी जो प्राइवेट बैंक है पहले नंबर पे वो है HDFC, और ICICI अगर देखा जाए भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा भारत में फेमस है। और HDFC ने अगर देखा है अपनी ब्रांच भी खोली है एक लक्षद्वीप में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक HDFC है। और ICICI ने बैंक ने प्रीपेड सेफेरो कार्ड ये स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाया है, ताकि अगर देखा है भारत में अगर उनके माँ बाप रहते हैं तो उनका पढ़ाई लिखाई का जितना भी खर्च होता है वो यहाँ से कार्ड द्वारा भर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना वृक्ष पुरस्कार
वृक्ष पुरुष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो तेलंगाना वृक्ष पुरुष, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो पुरस्कार मिला है ये मिला है एन बलराम को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब एन बलराम अगर देखा जाए तो यहाँ एक फाउंडेशन काम करती है, ग्रीन मैपल। तो ग्रीन मैपल फाउंडेशन अगर देखें, इस फाउंडेशन के द्वारा जो सिंगरौली फाउंडेशन है उसके एमडी और सीईओ जो हैं वो एन बलराम है। और इन्होंने लगभग अगर देखें तो तेलंगाना में 18,000 से भी ज़्यादा वृक्ष लगाए हैं, जिस कारण अगर देखा जाए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। तो तेलंगाना वृक्ष पुरस्कार जो मिला है वो एन बलराम को मिला है। इसके अलावा अभी हाल ही में हमारा उषा ठाकुर का नाम चर्चा में आया था, और उषा ठाकुर को अगर देखा जाए विश्व हिंदी पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा अगर देखा है विनोद गल्होत्रा को इन्हें नेशनल मंडेला पुरस्कार मिला है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। और गाइस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।